I think we three can do this one dare only. 20 seconds तो कर सकते हैं. अभी हम करके आ रहे हैं. This one, bro, the new. We've been told this is the new thing. हो गए 20 सेकंड. When you don't feel like laughing, जिनको मैं पहले भी जानता हूँ और जिनका स्माइल बड़ा अच्छा है, और रुके मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बोलूँ और शर्मा रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. अब मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर राजीव खंडेलवाल, हमारे बचपन के हाथरॉब, आप सब लड़कियों के, लड़कों के भी. ये जो मेरे भाई साहब जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लेकिन पता नहीं सुन रहे और फ़ोन पे लगे हुए अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं और पकड़े गए बिकॉज बीवी भी है इनकी. वो जो लड़की पीछे हंस रही है वो मुझे देखकर व्हाई द हेल आर यू लाफिंग गर्ल. ये जो कैमरा के पीछे बैठे हैं बहुत डॉन इंटरेस्टेड लग रहे हैं और मुझे देखकर अभी स्माइल कर रहे हैं. वो ड्रामेटिक इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की. हाँ, बोलिए आप डायलॉग बोलिए. इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. साजिश. कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की है ना. मेरे पास कुछ चिट्स हैं जिसमें है कुछ ट्रुथ एंड डेयर. तो लेट्स सी किसके पास क्या आता है. Act like an actor or host and describe what everyone in the room is doing. ये क्या है? जो भी रूम में लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक करिए. जैसे मैं अगर बैठा हूँ कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि वो जो इंसान है ना बहुत ज्यादा फोन पे लगा हुआ है तब से. वहाँ पे जो बैठे बोल रहे टाइम हो गया है, खत्म करो खत्म करो. Okay. Laugh continuously for 20 seconds without stopping. ये क्या है ये? इट्स अ डेयर. I think we three can do this one dare only. 20 seconds तो कर सकते हैं. अभी हम करके आ रहे हैं. This one, bro, the new. We've been told this is the new thing. हो गए 20 सेकंड. When you don't feel like laughing and you're just doing this. हो गए ना? Okay. Thank you. नेक्स्ट वन. Okay, act like an actor or a host and describe what everyone in the room is doing. हाय, मैं हूँ आमिर अली और मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं पहले भी जानता हूँ और जिनका स्माइल बड़ा अच्छा है, और रुके मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बोलूँ और शर्मा रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. और मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर राजीव खंडेलवाल, हमारे बचपन के हाथरॉब, आप सब लड़कियों के, लड़कों के भी. एंड ये शो में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मेरा फेवरेट सीन था जो मैंने इनको बता दिया, इनका क्लाइमेक्स जो उन्होंने एक बड़ा स्पीच दिया था, 5 मिनट के लिए नॉन स्टॉप बोले थे. और मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं मिस्टर रवि बहल जो कि बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं शो में. इनका ये सॉल्ट लुक, मैंने जो बोला है मैं सच बोल रहा हूँ, जो उनको मैं बोला हुआ है, इनका सॉल्ट लुक बहुत ही चार्मिंग लग रहा है. एंड आई थिंक दिस इज अ न्यू रवि बहल 2.0. ये जो मेरे भाई साहब जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लेकिन पता नहीं सुन रहे और फ़ोन पे लगे हुए अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं और पकड़े गए बिकॉज बीवी भी है इनकी. वो जो लड़की पीछे हंस रही है वो मुझे देखकर पता नहीं क्यों हंस रही है. व्हाई द हेल आर यू लाफिंग गर्ल. ये जो कैमरा के पीछे बैठे हैं बहुत डॉन इंटरेस्टेड लग रहे हैं और मुझे देखकर अभी स्माइल कर रहे हैं. मेरा जो वहाँ सतीश मेरा मेकअप वाला खड़ा है, he doesn't know what he's doing because he's only shooting and looking at girls around him. अमेजिंग. सर क्या करना है मुझे? आपके पास जो हाँ, चिट मैंने था? जो चिट पढ़ी है उसमें है कि आप अपना अवार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ओवर ड्रामेटिक. करेक्ट. ओवर ड्रामेटिक इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की. हाँ हाँ, बोलिए आप डायलॉग बोलिए. इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है. यू कैन डू एनीथिंग. मैं नहीं तो नहीं, आप शाहरुख बोलिए ना, पूरा कंप्लीट कीजिए ना. कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. साजिश. कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है ना. बहुत क्या बात है. थैंक यू सो बहुत मच फॉर द खूबसूरत. 25th अवार्ड एंड होपफुली 25 और गॉड विलिंग सो आई कैन मैच अप टू हिम एंड व्हाटएवर. मेरे को थोड़ा सा ना आपके पहले कैरेक्टर्स के बारे में जानना है. मैं क्योंकि जो ट्रेलर है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा झलक है नहीं, बट जो शो है उसमें आपका जो एंगल निकलता है बहुत खूबसूरत निकलता है. तो मैं आप तीनों से सबसे पहले आपके कैरेक्टर्स और उसको जो प्रोसेस रहता है कि कैसे उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं, मुश्किल होता है, ईजी होता है, प्लीज़. मेरे कैरेक्टर का नाम है अमर विश्वास. मैं एक डिफेंस लॉयर हूँ. इसके अंदर डिफेंस लॉयर जो प्रो बोनो केसेस ज़रा लड़ता है. मतलब जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिनके पास में इनकम नहीं होती, जो पैसा नहीं दे सकते केस लड़ने के लिए, अमर वैसे केसेस उठाता है और कोशिश करता है कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें जस्टिस मिले. कैरेक्टर को समझने के लिए आई थिंक राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक लॉयर है
काफ़ी सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, उनसे हमारी बातचीत शुरू हुई और उनके साथ में कुछ सेशंस किए हमने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोर्ट के अंदर, क्या प्रोसेस होता है, किन टर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते आप, थोड़ा बहुत लोगों के बारे में भी ऊपर ऊपर समझाया कि हम क्या आपके अधिकार क्या होते हैं, प्रो बोनो केसेस क्या होते हैं, एंड हाउ डू यू एक्चुअली फाइट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि रवि सर बताएंगे वो प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत नई दुनिया थी, एक नया कम्प्लीटली कैरेक्टर था और वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप जैसे जैसे वो एपिसोड्स शूट कर रहे थे वैसे वैसे लॉ के बारे में आपकी जानकारी भी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैं काम बहुत कम करता हूँ, आई बिलीव इन डूइंग लेस वर्क, आई चिल मोर, बट व्हेन आई वर्क आई लाइक टू गिव इट माय ऑल एंड प्रोसेस यही होता है ब्रो कि दिल पे जो बात लग जाए, इन द सेंस दिल को जो छू जाए, आई लाइक डूइंग दोज कैरेक्टर्स। अकबर इज अ कॉम्प्लेक्स गाय, उसका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर जैसो, जिसका मर्डर हुआ है, जिस पे पूरा केस चल रहा है एंड कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहा है बिकॉज उसके ऊपर ब्लेम्स कहाँ आ रहे हैं, उसके कंपनी पर ब्लेम्स आ रहे हैं एंड ही इज इन अ फिक्स कि हाउ डज ही गेट आउट ऑफ दिस केस बिकॉज कुछ किया तो है नहीं उसने, करेक्ट? मेरा और किया उसने पता नहीं पता नहीं क्यों ये लोग उस पर थोड़ा शक कर रहे हैं एंड you will see the journey of Akbar throughout the whole show and yeah, it's complex, it's grey, it's fun, it's good to be part with good actors, these two sexy men besides me, yeah, so it's fun. So I'm playing दिगंबर दीक्षित, प्यार से लोग उन्हें डीडी कहते हैं। मुझे तो डीडी पता था। डीडी या जो हम बचपन में देखते थे उनका नाम है। हाँ। So the process, I don't know, see everybody has their own process. True. Ultimate aim is to be as natural in extraordinary circumstances, right? तो आपको पहले तो ये पूरा भरोसा होना चाहिए, अमर विश्वास जैसे विश्वास होना चाहिए कैरेक्टर पे। यू हैव टू रियली गेट इनटू इट, गॉट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा हाउ टू डू इट, आप शो देखिए, यू लव ऑल द परफॉर्मेंसेज, बट या दैट्स वन वे यू गेट इनटू दैट कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक हिम। बट आप ये बताना भूल गए कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्ले कर रहे हैं। यस, आई एम अपोजिंग हिम। हमारा 36 का आंकड़ा है, ऑन स्क्रीन। जहाँ ये खड़े हो जाते हैं फिर मैं भी आके खड़ा हो जाता हूँ। सो कोर्ट में बेसिकली दो लॉयर होते हैं जनरली, मतलब एक क्रिमिनल केसेस में आई थिंक डिफेंस लॉयर और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, और डिफेंस लॉयर जो कि अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है। मैं जो ट्रेलर है या जो शो इसमें डायलॉग है जहाँ पे आपको बोला जाता है, आप टीवी देख रहे हो कि इसका केस तो कौन ही लड़ेगा, एंड कट टू ट्रेलर में दिखता है कि आप पहुंच गए हैं लड़ने, है ना। वो जो एक आसान शब्दों में कहें चुल मैं बोलने वाला था कि कोई नहीं कर रहा है मैं करूंगा, रियल लाइफ में ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा करियर देख लो आप मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, और अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, नॉट इंटेंशनली, बट मैं खुद अपना पाथ चुनूँ, कहीं से उधार नहीं लूँ, किसी से बोरो ना करूँ। सो या तो कैरेक्टर काफ़ी हद तक मेरी पर्सनल जो मेरी आइडेंटिटी है उससे काफ़ी मेल खाता है। और चुल का कभी नुकसान हुआ है? नहीं, चुल के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ऑफ कोर्स चुल होती है। आपकी कभी आप अपनी चुल की वजह से आप कीमत भी भरते हैं, और कभी आपको बहुत उससे फ़ायदा भी बहुत होता है। In his case, sometimes chul is very wonderful. हाँ। He takes the right causes and does the thing. एंड आप दोनों के साथ ऐसा कुछ होता है कि जो सब बोल रहे हैं कि यार ये मत कर या ये बेहतर नहीं है करना, वही करते हैं? सी, अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले ना मैं बहुत पक्का हूँ, आई थिंक अ लॉट, मैं दोस्तों से पूछता हूँ, मेरे एक दो दोस्त हैं उनसे डिस्कस करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से अलग जो फ्रेंड्स इंडस्ट्री से अलग, मतलब मेरे जो पूरा पहले तो 4-5 लोग थे, अभी 2 हो गए, बाकी 3 लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं जैसे बोलता हूँ उनको ब्रो आई वांट टू आस्क यू समथिंग, हाँ ये थोड़ा सा ये, तो 5 से 2 हो गए अभी। बट आई थिंक अ लॉट बिफोर आई टेक अप एनी प्रोजेक्ट, बट वंस आई टेक इट अप देन आई एम ऑल देयर्स। बट मेरा इनिशियल प्रोसेस बहुत ही पका हुआ है, आई ड्रेन माई सेल्फ, आई पकाओ माई सेल्फ,
नहीं ज़्यादा निकलता है मुझसे, बिकॉज मैं वो डरा हुआ रहता हूँ, बिकॉज इफ आई डू समथिंग देन आई वांट टू गिव इट माय ऑल, एंड टू गिव इट यू ऑल यू हैव टू बी कन्विंस्ड योरसेल्फ। तो एक बार घुस जाओ तो पूरा घुस जाओ। और आपने बोला ना बड़े सिलेक्टिव हैं प्रोजेक्ट्स को लेके, आप चिल ज्यादा करते हो, काम थोड़ा कम करते हो, बट जब कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है ऐसे कुछ पता नहीं बिजी क्यों रहता हूँ, फिर भी बिजी रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। एक रीजन तो मेरे को दिख रहा है जो चुल समाज चुल का ही था। कुछ ज्यादा ही बिजी थे ये हाथ। तो जब जब कोई लकीली राइट फिंगर डैमेज्ड है। हाँ वो दिखा सकता हूँ मैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, क्योंकि आपने बोला आप सिलेक्टिव हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि अविनाश अगर मेरे पास ये 3-4 चीजें हैं स्क्रिप्ट में, देन आई विल गो फॉर इट, एल्स आई वोंट डू इट। या आई गो विद द वाइब ऑफ द शो। मैं ना कैरेक्टर अपना देखता हूँ, बट फॉर मी द शो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं अच्छा हूँ या मेरा कैरेक्टर अच्छा है, शो ही बकवास है तो शो करके मतलब नहीं। द शो वर्क्स, आई वर्क। That's most important for me. I like to work with people whom I like to work with. The vibe with the producer, the director. Because काम करना है, अगर एटमॉस्फेयर अच्छा हो, अगर आप कॉमेडी कर रहे हो, सीरियस रोल कर रहे हो, कुछ भी करो, एटमॉस्फेयर अच्छा है ना, सो काम अच्छा निकल के आता है, बिकॉज यू गेट ईच अदर। एंड ऑफ कोर्स द को एक्टर्स, वंस यू नो यू वर्किंग विद गुड एक्टर्स, एक बैंटर एज एन एक्टर बना रहता है। यू नो व्हेन यू सेइंग समथिंग द reaction is going to come out the same way. Yeah, but I go with the vibe. Eventually I go with the vibe. एंड आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हैं तो आई विल डू इट एल्स? देखिए मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, मैं इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ। Oh, I was going to think पैसों पे जाता हूँ। नहीं पैसे ऑनेस्टली पैसे इतने कमा लिए रवि जी, अच्छा उनको जरूरत नहीं। नहीं ये बात नहीं है। दे दो हमें यार। अच्छा काम करोगे, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। रवि दे दो। मजेदार होता है, लेकिन आई कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मैं इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ। जो रिटन पेज होता है, जब इनिशियली यू नो यू गो थ्रू इट, यू रीड इट, दैट टाइम यू गेट अ फीलिंग कि यार इस बात में दम है या नहीं है। सुनूंगा, सबसे पूछूंगा, लेकिन अल्टीमेटली करूंगा जो मेरे को इंस्टिंक्टिवली ठीक लग रहा है, एंड दिस डेफिनेटली वाज वन ऑफ दोस शोज। एंड जब कोई प्रोजेक्ट पैसों की बात पे सिर्फ राजीव ने स्मोक दिया, बिकॉज सबसे ज्यादा इसी ने कमाया। करेक्ट, हम सबको मिलाकर एकदम मुझे लगता स्ट्रेट है फेस एक्सप्रेशन। मतलब इतना कि हमारी कन्वेंसेस भी इनको देनी पड़ी क्योंकि पैसा कम पड़ रहा था, या करेक्ट है ना। फिर उसी पैसे से ये छुट्टियां मना के आ हाँ, जाते 2 हैं, महीने छुट्टी मना फिर के हमको आया। कमाना पड़ता है और फिर बोलते हैं खत्म हो गए ना सारे, देखो अब वापस सीजन 2 करना पड़ेगा। आ रहा है सीजन 2? पहले पहला सीजन 1 तो आने दे, Yes. मतलब रिएक्शंस तो पूरे आने दे। आई एम प्रीटी श्योर अच्छा ही आएगा, बट उसके बाद कुछ और अभी तैयारी चल रही है सीजन 2? बस अभी तैयारी सिर्फ इसकी चल रही है कि हमको ये 11 तारीख को बैठ के देखना है, एंड ऑनेस्टली गाइस इट्स अ फैंटास्टिक शो, ट्रस्ट मी। एक चीज़ और अभी आप लोगों ने बोली ना, जो मैंने पूछा था कि सिलेक्ट करते हैं जब कोई भी शो या स्क्रिप्ट, उसके लिए ऑल्सो बहुत बार मना करना पड़ता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा XYZ रीज़न की वजह से। जब मना करते हो किसी को भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोसेस ईजी होता है या फिर लोग ईगो पे ले लेते हैं? कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं, या कुछ लोग ईगो पे लेते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे कि आप किस तरह से ना कर रहे हैं। Correct. देयर आर मेनी वेज ऑफ सेइंग नो। यू कैन से कि मेरे I'm पास तारीख busy. ही नहीं है, या I'm मेरे पास busy. dates सबसे नहीं इजी है। I'm busy, खाली बैठा हूँ, But I have कुछ नहीं realized, कर रहा हूँ, but I'm busy. but I have realized one thing, the best way to say no, best way to say no is to be direct, कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है प्रोजेक्ट। मुझे कभी कभी बुरा लगता है, यू नो क्यों, बिकॉज वो इतने दिल से सुना रहे होते हैं, इतने अच्छी तरह से, दे बिकॉज दे आर सो किक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, सो आई फील बैड टू से कि यार अच्छा नहीं है, और आई डोंट लाइक इट। But what I have realized is the nicest way to say is, you know what, this is not for me. Yeah. मैं कोई That's बहाने one नहीं of- मारूंगा। That's one of the Yeah. good things. You know, I so agree with him. Yeah. Honesty, not sometimes, mostly is the best policy. True. उस वक्त दूसरे बंदे को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट वो सोचेगा, बोलेगा यार ये genuinely he was not feeling it. You know, and it's good to be honest कि यार I don't want to spoil something for you. अगर मेरा दिल नहीं मान रहा, तो मैं कन्विंस नहीं कर You पाऊंगा understand audience को what- भी। तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगा कि मैं नहीं हूँ टाउन में, ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑनेस्टी से टिकट लेके ट्रैवल करने निकल जाऊंगा। तो मैं सच भी बोल रहा हूँ। सच भी बोल रहे करेक्ट, फिर हम जेल में आपको राजमा चावल खिलाने ले जेल में क्यों जाऊंगा? ऐसे आजकल होता है, टिकट नहीं होती तो जेल कर देते हैं। मतलब मैं टिकट लेके जाऊंगा ब्रो,
अच्छा, हाँ मतलब मैं हाँ ठीक है समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गया that's the most dramatic I can get. थैंक यू सो मच Thank you. फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन थैंक यू ब्रदर थैंक यू सो मच you